Hello, welcome, and this is another video on a kind of inheritance called multiple inheritance. मैंने लास्ट वीडियो मैंने बनाया था इनहेरिटेंस पे और कितने तरह के इनहेरिटेंस हो सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स किए थे। तो आज जो स्पेशल मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जावा ने एक तरह का इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करता जिसे कहते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, दैट इज एक से ज्यादा पेरेंट से अगर हमारे एक चाइल्ड पे सपोज क्लास ए है और दूसरा क्लास बी है और हम इन्हें इनहेरिट करते हैं एक क्लास में, तो ये जावा अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक एग्जांपल सोचो कि अगर क्लास ए के पास एक मेथड है शो और क्लास बी के पास भी एक और मेथड है शो, सेम नाम का, सेम स्टाइल सब कुछ, तो फिर वो जब आएगा यहाँ पे सी में तो कौन सा वाला शो रन होगा? ठीक है, किस फंक्शन या किस मेथड को रन करेगा वो? तो इस कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता। ठीक है, सी प्लस प्लस वगैरह लैंग्वेज में मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकता है, वहाँ एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल फंक्शन। एनीवेज हम लोग उस बारे में बात तो नहीं कर रहे। तो लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं। तो जावा कह रहा है ठीक है मल्टीपल इनहेरिटेंस जरूरी है, हमें चाहिए होगा लाइफ में, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो तुम एक काम करो, इंटरफेस इंस्टेड ऑफ क्लास तुम इंटरफेस बनाओ। तो कैसे बनता है इंटरफेस? तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, जैसे क्लास लिखते हो उस तरह से यहाँ पे लिखते हैं इंटरफेस, फिर जो भी नाम दो, क्लास का जो नेमिंग रूल है उस तरह से ही देते हैं। सो सपोज क्लास इंटरफेस का INTER कुछ नाम दिया, and then we will start the body of the interface, and then what we will write the members, like suppose यहाँ पे एक integer है तो तुम क्या लिखोगे? int a इक्वल टू, तुम्हें सेट करना होगा वैल्यू, दैट इज यू हैव टू सेट अ वैल्यू। इसको कांस्टेंट कहते हैं। और तुम्हारे पास सपोज एक फंक्शन मेथड है void, फंक्शन मेथड का नाम है फन, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मेथड का कोई बॉडी नहीं हो सकता। करेक्ट? क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस तुम बनाओ, इंटरफेस में जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे वो कांस्टेंट टाइप का होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं तो भी ये क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा, स्टैटिक and then final and then integer a, that is हम लिखे चाहे ना लिखे इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? स्टैटिक मतलब होता है एक कॉपी बनेगा, एंड फाइनल का मतलब क्या है कि ये हो गया जो डेटा सेट हुआ, इसे ना कोई नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, अगर डेटा मेंबर नहीं है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर डेटा मेंबर्स होंगे तो उनको इस तरह से फिक्स करना होगा, डेटा को फिक्स करके ही रखना होगा। ठीक है, और अगर कोई भी फंक्शन तुम लिखते हो तो उस फंक्शन में अगर कोई भी नहीं लिखते तो भी वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। ठीक है, तो वो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये मेथड यहाँ पे इसका बॉडी नहीं बनेगा, जहां पे तुम इसको इनहेरिट करोगे तो वहां तुम्हें इसको इसका बॉडी को डिफाइन करना ही होगा। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम लोग करते क्या है, हम लोग एक डिजाइन बनाते हैं और ये मेथड्स का खाली नाम वगैरह देके हम इसे छोड़ देते हैं, एंड जब जो क्लास इसको इनहेरिट करेगा तो उसके अंदर ही हम इसका बॉडी बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से दो मेथड में अगर शो है तो कोई बात नहीं, जहां पे इनहेरिट होगा वहीं पे डिसाइड किया जाएगा शो के अंदर का बॉडी कैसा होगा। तो हम कुछ प्रोग्राम्स रन करके देखने वाले हैं। सो दैट मीन्स क्या कह रहा हूं, तुम चाहे ये बातें लिखो या ना लिखो, कंपाइलर हमेशा इसको स्टैटिक फाइनल दैट इज कांस्टेंट कर ही देगा और इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ही देगा। यहाँ पे अगर फंक्शन बॉडी लिखने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें रोक देगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर आप जब बन गया तुम्हारा इंटरफेस तो तुम किसी क्लास में कैसे इसको लोगे? सो क्लास सपोज मेरा ए है तो हम इस बार एक्सटेंड्स टर्म नहीं यूज करेंगे, इस बार हम इम्प्लीमेंट्स टर्म को यूज करेंगे। इम्प्लीमेंट्स कौन सा? इंटरफेस INTER। इसके बाद इसका बॉडी जैसा लिखना है लिखो। तो कुछ एग्जांपल्स तो मैं करूंगा ही अभी। तो
लेट्स सी। बट यहाँ पे देखो, अगर कोई किसी इनहेरिटेंस होता है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे कोई इश्यू तुम्हें दिख रहा है? एक पेरेंट क्लास से हायरार्किकल, मैंने कहा था लास्ट क्लास में भी, तो एक क्लास से दो जन इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये तीसरा वाला यहाँ पे देखो मल्टीपल पेरेंट्स है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस होगा। तो यहाँ पे ये अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, एक किसी एक को या दोनों को इंटरफेस बनाना होगा, ठीक है। तो दैट मीन दो क्लास इनहेरिट कभी नहीं होंगे। अगर इस तरह का मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो एक को इनहेरिटेंस, एक को क्लास, बाकी सबको इंटरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट मीन्स मल्टीपल पेरेंट से इनहेरिटेंस नहीं है क्लास में, इंटरफेस के थ्रू किया जा सकता है। तो एक बार छोटा सा हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल, और फिर उसके बाद हम कोडिंग में चले जाएंगे। तो क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। क्लास में मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरफेस में सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट ही होना चाहिए। क्लास में फंक्शंस के बॉडी होते हैं, लेकिन इंटरफेस में बॉडी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन 8 पॉइंट वर्जन के बाद ये चेंज हुआ है, और वो मैं दिखाऊंगा आज प्रोग्रामिंग में। तुम क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, वेरिएबल हमने फिक्स कर रखा है, फंक्शन का कोई बॉडी नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना के मैं करूंगा क्या, है ना। तो जो क्लास इसे इनहेरिट करेगा, एक्चुअली इनहेरिट तो नहीं बोलूंगा, इम्प्लीमेंट्स बोलूंगा, तो वो ही उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसका कुछ नहीं, ठीक है। ये एक प्लानिंग की तरफ से तुमने बनाया था, और ये प्लानिंग बाद में एग्जीक्यूट होगा जब इसे रियल कोई क्लास इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करते हैं और इक्लिप्स में करते हैं, चलो। ऑलराइट, तो पहला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ इसको। सी व्हाट हैव वी डन, वी हैव क्रिएटेड एन इंटरफेस in1 and see this, even if you do not write final, even if you do not write static, और ये फाइनल स्टैटिक इनका मतलब पब्लिक क्या है, पब्लिक मतलब कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है फर्दर, और होना भी चाहिए। अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो इसको बनाने का क्या मतलब है, इसे कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा ना। तो प्राइवेट मेंबर्स मैंने कहा था, प्राइवेट प्रोटेक्टेड बाद में बात करेंगे, फिलहाल पब्लिक स्टैटिक एक कॉपी बनेगा, फाइनल मतलब इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इवन इफ यू डू नॉट राइट फाइनल द टर्म, इट विल बी टेकन लाइक दैट। एंड देखो मैंने एक फंक्शन लिखा, मेथड लिखा है जिसका नाम है डिस्प्ले, और देखो हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होगा। public, that means it can be accessed, and abstract means the body, there is no body here, you have to make a body out। कहाँ बॉडी बनाएंगे, जहां पे ये इनहेरिट होगा। तो क्लास इंटरफेस 1, देखो मैंने एक रियल क्लास बनाया है जिसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, और इम्प्लीमेंट्स टर्म मैंने इस्तेमाल किया in1। उसके अंदर मैंने एक देखो इस जो मेथड को मैंने खाली डिक्लेयर करके रख दिया था उसका बॉडी मैंने बनाया। क्या लिखा, जस्ट सिंपली कि इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस एंड योर वेरिएबल यू हैव स्टोर्ड ए, उसको प्रिंट करना है, ठीक है। और एक मेथड है, मैंने कहा था मेन मेथड होना बहुत जरूरी है, जिस मेथड में मेन होगा उस क्लास के नाम से ही सेव होगा। तो मेरा देखो ये प्रोग्राम इंटरफेस 1 नाम से सेव्ड है, एंड यहाँ पे ही मेन मेथड है। और मेन मेथड में मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लास का। तुम याद रखना, तुम्हें इंटरफेस के ऑब्जेक्ट बनाने नहीं दिए जाएंगे। एंड फिर मैंने डिस्प्ले को कॉल किया, चलो इसको रन करके देखते हैं। एंड ये देखो implementing interface, the member variable is 10। देखो member variable public है, इसलिए मैंने दूसरे लाइन में println a करके देखा, वो भी काम कर रहा है। देखो बार बार दूसरी बार 10 सेट हो रहा है, ठीक है। इस बार मैं 10 की जगह पे 15 दे देता हूँ, एंड देन आई एम रनिंग दिस थिंग, एंड यू सी, सॉरी वी हैव टू सेव इट फर्स्ट, एंड देन you can see both the places we have 15। okay, so let's go to the next program quickly, and this is the program interface 2। let's see what happens here। see, I have created an interface which is like interface polygon। polygon के अंदर कोई member मैंने रखा नहीं, पर अगर member रखते तो members को हमें constant करना पड़ता। मैंने void method किया है। अच्छा, यहाँ पे ये बात डिफॉल्ट वाली बात हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ।
ओके सो मैंने यहाँ पे ये लाइंस को डिसेबल किया है क्योंकि मैं बाद में वो बात बताने वाला हूँ। तो देखो मेरा इंटरफेस क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन में दो मेथड्स है, एक वॉइड गेट एरिया, देखा यहाँ कोई बॉडी नहीं हो सकता, नहीं है, और दूसरा है वॉइड गेट साइड्स, राइट। और फिर हमने क्या किया, इसको इनहेरिट किया दूसरे क्लास में, क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स पॉलीगन, दैट इज इंटरफेस को इनहेरिट करो। वहां पे देखो गेट एरिया को तुम डिफाइन कर रहे हो, लेंथ ब्रेथ डाल दिया और फिर एरिया का फॉर्मूला निकाला, शो कर दिया। और फिर तुमने गेट साइड्स को भी फिर से लिखा है, क्या लिखा है कि मेरे पास 4 साइड्स है, रेक्टेंगल तो 4 साइड्स है ऑब्वियसली। एंड देन वी हैव अनदर क्लास स्क्वायर, हमने फिर से इंप्लीमेंट किया पॉलीगन, दैट इज एक और, दैट इज ये हायरार्किकल काइंड हो रहा है, एक बेस क्लास दैट इज पॉलीगन, लेकिन ये क्लास नहीं है, इंटरफेस है। उसी को लिया गया रेक्टेंगल में भी, उसी को लिया गया है स्क्वायर में भी, लेकिन दोनों के अंदर गेट एरिया का जो फंक्शन है देखो सेम टू सेम नेम है, लेकिन इसका अंदर का बॉडी अलग है। यहाँ साइड एक है और उसका लेंथ इनटू लेंथ होता है, एंड देन गेट साइड्स में वो बोल रहे हैं आई हैव 4 साइड्स टू। और फिर हमने फाइनल क्लास बनाया जहाँ पे हमने दोनों ऑब्जेक्ट बनाए, रेक्टेंगल टाइप के भी और एरिया टाइप स्क्वायर टाइप के भी, और सेम सेम मेथड्स बुलाया। अब इसे रन करके देखते हैं तो क्या होता है। हमेशा इसे सेव करना पड़ेगा एंड देन यू शुड रन। अच्छा देखो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 50, क्योंकि एरिया में हमने कितना दिया था रेक्टेंगल के, इसमें हमने दिया था 5 and 10, तो 5 into 10 50, एंड देन आई हैव 4 साइड्स एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 25, आई हैव 4 साइड्स टू, ये भी कह रहा है। लेकिन अब मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ मैंने कहा कि कोई भी मेथड तुम नहीं बुला सकते, राइट। तुम कोई भी मेथड नहीं बुला, सॉरी किसी भी, सॉरी इंटरफेस में किसी भी मेथड में कोई बॉडी नहीं हो सकता, लेकिन जावा 8.0 के 8 के बाद यहाँ पे हमें बॉडी लिखने को भी अलाउ किया जा रहा है। मैं जल्दी से इसको कोड को रिफ्रेश करके एंड देन आई विल रिज्यूम द वीडियो। ऑलराइट, तो मैंने थोड़ा छोटा सा चेंज किया, वो चेंज क्या है वो देख लेते हैं। हमने देखो इस बार गेट साइड्स का बॉडी बनाया, ये बनाने दे रहा है अपग्रेडेड वर्जन जावा जो है वो दे रहा है तुम्हें बॉडी बनाने के लिए, लेकिन तुम्हें ये टर्म यूज करना पड़ेगा डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में मैंने लिखा है मस्ट बी मोर देन वन साइड, पॉलीगन किसे कहते हैं जिसमें मोर देन 2 साइड्स हो, है ना। सो ये मैंने डिफॉल्ट लिखा। रेक्टेंगल के टाइम में मैंने क्या किया, देखो गेट एरिया तो मैंने डिफाइन किया खुद से, लेकिन गेट साइड भी मैंने डिफाइन किया, ठीक है ना। मैंने गेट एरिया का भी बॉडी बनाया, मैंने गेट साइड का भी बॉडी बनाया, लेकिन मैंने जब स्क्वायर बनाया तो सिर्फ गेट एरिया का बॉडी बनाया, लेकिन मैंने गेट साइड्स को छोड़ दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है कि जब हम रेक्टेंगल का गेट एरिया एंड गेट साइज बुला रहे हैं तब क्या हो रहा है, एंड जब स्क्वायर का गेट एरिया एंड गेट साइज बुला रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेट्स सी दैट। देखो द गेट एरिया बुलाया तो द एरिया ऑफ द वो वही दिखा रहा है ना, 4 साइड्स वही बता रहा है, लेकिन मैंने स्क्वायर के लिए जो गेट साइड्स वाला मेथड नहीं लिखा, लेकिन वो मेथड मैंने कहा रखा है इंटरफेस में डिफॉल्ट। तो दैट मीन्स वो कह रहा है कि अगर मुझे जिसने इनहेरिट किया उसने ये बॉडी ना बनाए तो मैंने जो बना रखा है वही उसको दे देना। तो मैंने क्या लिखा हुआ था, मस्ट हैव मोर देन 2 साइड्स। देखो स्क्वायर का कोई भी बॉडी हमने बनाया नहीं, लेकिन उसका, सॉरी स्क्वायर में हमने वो जो दूसरा मेथड है गेट साइज वो लिखा नहीं, लेकिन फिर भी कैसे वो आ गया, क्योंकि हमने इंटरफेस में ही, तो पुराना वर्जन में ये अलाउड नहीं था, अब ये है। ओके सो लेट्स ट्राई अनदर वन।